बड़ी कीमती होती जा रही है आजकल। क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, काम तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। काम तो अल्लाह पाक ने जब पैदा किया तो रिस्क देने का वादा किया, अल्लाह तो रिस्क बिल्कुल देंगे ही देंगे। बिल्कुल। उस पर तो आपका बिलीव होना चाहिए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें, वो अल्लाह ताला देंगे। मगर आपको हरकत में बरकत है, आपको निकलना ज़रूर है काम के लिए। सही। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उसका रिजल्ट आपको देंगे। बिल्कुल। मगर उसके अलावा ये कि जैसे हम लोग वो लालच में जो आगे निकल जाते हैं ना, कि किसी ने कोई चीज़ दिखा दी कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप ले लें, तो उसकी बातों पे ना आए कभी भी। ख़ास तौर पे सही। रियल एस्टेट एजेंट की भी बातों में ना आए। जब तक आपकी अपनी तसल्ली ना हो, कोई काम ना करें। सही। जैसे इसमें दो चार फैक्टर ऐसे हैं, जैसे अब हर इंसान जब भी दो पैसे कमाता है तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है, उसके बिल्कुल। लिए आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। सही। जब प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसके कुछ कानून हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीदें। अब लोग ज़िंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, फिर जाके किसी एक अनाड़ी कोई स्टेट एजेंट है उसके हवाले कर देते हैं, वो आपको फंसा देता है, सारे पैसे सारी जी। ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है। तो सही। उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात। अच्छा, इसको हम अगर ज़रा ज़ीरो से देखें, ज़रा बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से देखें, हम ज़्यादा आगे ना जाएं, हम इनिशियल लोगों के बारे में बात करें जो थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लेते हैं या किसी स्कीम को देखते हैं कि अच्छा ये जो है ये मेरी सैलरी के हिसाब से बड़ी अच्छी स्कीम है, मुझे इसके तरफ जाना चाहिए। तो वो ज़ीरो से जो एक प्रोसेस है, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट का ऑफिस है, वहाँ जाइए, वहाँ से डिटेल्स ली और आपने बुकिंग करा ली और आपके पैसे वहीं से डिडक्ट होना शुरू हो गए या आपने देना शुरू कर दिया। वो ज़ीरो की जो वर्किंग है वो किस तरह की जाए? देखिए, मैं इसमें बुनियादी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिसमें इंसान आगे चल के फंस जाता है, उसको नुकसान बहुत होता है। उसकी बुनियादी गलती इंसान ख़रीदने वाले की अपनी होती है। उसकी गलती ये है कि आपने जैसे अर्ज़ किया कि इनिशियल जो आपके पास पैसे होते हैं, जाहिर है सैलरी पेड जो लोग होते हैं वो जी। अपना एक सर्टन अमाउंट जो है निकालते हैं कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए। जी। अब उसके लिए वो चले जाते हैं, कोई हाउस स्कीम होती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके अपने उनके ऑफिस में जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। जाहिर है अच्छी चीज़ बनाने भी चाहिए, मगर लोग उनके पास पैसा इतना नहीं होता कि वो उनसे खुल के बात कर सकते हैं। बहुत छोटा सा पैसा होता है। सही। वो पहले ही अपने आप को जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे कैटेगरी पे लेके चले जाते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम जो है ना इनसे कैसे बात करें। अब उनके पास 15-20 लाख है, भाई वो 15-20 लाख रुपये से ही वो बनाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। वो आपको वो 15-20 लाख को भी सेव करना है। अगर एक मरतबा 15-20 लाख आपने अपनी गलती की वजह से उनको दे दिए, अब आपने आगे जो जितने भी पैसों का सौदा हुआ, चाहे 1 करोड़ का हुआ, 2 करोड़ का हुआ, वो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? आपने वो जो पैसे दिए ना उसको बचाने के लिए आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, उसके मालिक के कोई अपने कागजात नहीं देखे। हाँ जी। मालिक कौन है, इसके कागजात क्या है, क्लियर है कि नहीं है, या इसने ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बिल्डिंग जी बना जी रहा है जी ये जी। खरीदी भी है कि नहीं खरीदी सही। है। मगर हम सिर्फ इस लालच में कि ये जो बना रहा है ना ये बन जाएगी, ये बनती नहीं है। वो 10-10 साल 15-15 साल तक बिल्डिंगें बनती नहीं है, बिल्कुल आगे बिल्कुल। लिटिगेशन आता है, फिर जब रेट बढ़ जाते हैं फिर उसकी अपनी मर्जी है कि वो आपस में झगड़े पैदा कर देते हैं कि भाई हमारे तो झगड़े हो गए, लिहाजा अपने पैसे वापस ले लें। हाँ जी। जब रेट 4 गुना हो जाते हैं तो वो अपने पैसे 15 लाख रुपए आपको वापस कर देता है। वो भी उसकी जी। मेहरबानी के लोग बोलते हैं चलो भाई 15 ही पकड़ लो, पता नहीं कल भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सही। बुनियादी हाँ। चीज़ें। सही। तो इंसान को इनिशियल स्टेज पे जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो है जब भी कभी कोई चीज़ खरीदने जाएं तो सबसे पहले अपने पैसों की सेफ्टी करें। आप पहले तो मालिक चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है उससे बोले सर हम आपके पेपर चेक करना चाहते हैं जिससे बुकिंग सही। कर रहे हैं। पेपर चेक करें, वो पेपर अगर उसके क्लियर हैं तो आप डिपार्टमेंट में जाएं, उसकी वेरिफिकेशन कराएं कि पेपर वाकई इसके नाम पर हैं कि नहीं है। ये आपने सही बात की, क्योंकि पेपर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुद ही दिखा रहे होते हैं कि देखिए जी हमारा तो बड़ा क्लियर है, लेकिन आम आदमी को जाहिर है वो जुबान नहीं पता। इसीलिए ये अवेयरनेस देने के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ कि ये बुनियादी चीज़ है कि हम लोग बजाय इसके कि कल हमें ये 2 करोड़ का अपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर जो पैसे आप दे रहे हैं ना उसकी क्या सेफ्टी है। तो आप पहले तो वो डॉक्यूमेंट देखें जो कि वो कतराएगा नहीं दिखाएगा। वजह ये कि उसने तो सिर्फ 10% पेमेंट की है उस प्लाट की जिस पर बिल्डिंग बना रहा है। उसने जो खरीदार से ये सौदा किया हुआ है कि अब मैं 90% पेमेंट आपको 3 या 4 साल में पेमेंट करूंगा, यहाँ से बुकिंग के पैसे आएंगे हाँ आपको जी। देता रहूंगा। अब आप फंस गए, उसके वो तो मालिक ही नहीं है। अब वो आगे पेमेंट नहीं करता, फिर जो आप लोगों से पेमेंट लेता रहता है वो ये पेमेंट आगे बिल्डर नहीं करता। वो बिल्डर वो पैसे लेता है, फिर एक और प्लाट इसी तरीके से खरीद लेता है। वो इस तरीके से 3-4 प्लाट खरीदता रहता है, तो वो तो 3-4 प्लाट प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है। पैसे अब आप फंस चुके हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट रोकी तो हम आपको जो ना नोटिस भेज देंगे और हाँ आपका जी। कैंसिल कर देंगे। तो वो जी आदमी जी। मजबूरी में बेचारे करते रहते हैं पेमेंट। बिल्कुल एंड बिल्कुल। में ये होता है कि जो उन्होंने टाइम दिया होता है 2-3-4 साल में, उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। आपके सही। पास कोई लीगल राइट नहीं है कि आप फिर कोर्ट में चले जाएं उनके खिलाफ। जाहिर है आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि आप उनके खिलाफ जाएं। जी और वो जी जो जी। भी पेमेंट करते हैं बोलते हैं कैश में पेमेंट लेंगे। पहले तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आप ये करें कि जिसके नाम पे
प्लॉट है, पेमेंट उनके नाम पे करें और थ्रू पे ऑर्डर थ्रू चेक करें कि आपके पास एक सही। रिकॉर्ड है कि भाई अब अगर कोर्ट में जाना पड़े तो आप कोर्ट में जाके साबित कर सकते हैं कि देखें ये प्लॉट इनके नाम पर है, मैंने चेक किया था हाँ और जी। पेमेंट इनके अकाउंट में गई है। तो कोर्ट आपको जो है वो आपको इंटरटेन करेगी कि नहीं वाकई इन्होंने पेमेंट दी है, फिर कोर्ट आपके फेवर में फैसला देगी। वरना देखिए हमारे तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे गांव देहात के लोग होते हैं, नए नए शहरों में शिफ्ट हुए होते हैं, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे होते हैं। हमारे पास काफ़ी लोग वो भी होते हैं वो जो है गुल्लक में पैसे जमा किए हुए हैं कि कहीं ऐसे रख के पैसे जमा किए हुए हैं। तो हमारे लोग तो अकाउंट में भी पैसे नहीं रखते, तो वो कहते हैं जी कैश ले लें, उनको ईजी ये लगता है, बट एक्चुअली गलत है। बिल्कुल गलत है। लीगल आपके पास राइट जो है ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंट या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपका पे ऑर्डर है, चेक है, इसके थ्रू पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट पूछता है कि आपने पैसे किस तरीके से पेमेंट की, तो वो पूछते हैं हमने कैश दिया था, उसकी भी कोई हैसियत नहीं, पे आपको स्टे नहीं मिलेगा। आपने थ्रू पे ऑर्डर पेमेंट की है तो उसके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। वरना आप क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेते, अपने अकाउंट किसी भी तीसरे आदमी के नाम पे लेते हैं, तो वो तो मालिक ही नहीं है। अब कोई भी आदमी किसी को पैसे देगा उसके पास स्टे थोड़ी मिलेगा। स्टे सिर्फ उस सूरत में मिलता है कि जो प्लॉट का मालिक है उसके पास अगर उसके अकाउंट में पैसे गए तो आपको कोर्ट स्टे देगी। अब उसके बाद का प्रोसीजर बता दूंगा। अगर आप कोर्ट में चले गए अपना इंसाफ मांगने के लिए, और उसके बाद अगर कोई रेडी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और आपने उस रेडी प्रॉपर्टी में रेट बढ़ गए, सेलर जो बेईमान हो गया, आपने सारा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ है, अब कोर्ट में गए। अब कोर्ट में जाने के बाद जो वकीलों का आप सहारा लेते हैं, अब वकील नहीं चाहता कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये इनका केस जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए 2-3 महीने में। ये सही बात है। वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये तरह लंबी चलती रहे, कि फिर जाहिर है उनकी फीसें चलती रहती हैं, उनकी भी रोजी है, मगर वो जायज़ भी हो सकती है। अच्छा, वैसे हर फील्ड में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो हमारी फील्ड में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो वकालत की भी हम ज़रा बात करें तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही होते हैं कि मैंने तो अपने मतलब अपनी आंखों से देखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, अल्लाह ना करे कि हो। लेकिन ये ऐसा लोगों को देखा हुआ है कि डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट रीज़न्स की वजह से वो जब वकील के पास जाते हैं तो वो सिर्फ वो फ़ीस नहीं होती कि वकील मांग रहा होता है, वो फिर और चीज़ें भी होती हैं जो पूरे कर रहे होते हैं कि जी इतने लोगों का खाना भी भिजवा दें, तो ये भी कर दें, तो वो भी कर दें। ये भी एक्चुअली हो रहा होता है हमारे पास। देखें वो तो जाहिर सी बात है, आपकी गलती की वजह से आप फंस गए। आप जब फंस गए तो उसको निकालने के लिए आप जिसका सहारा ले रहे हैं, और वो तो आपको डिमांड कुछ भी कर सकता है। अगर जो शरीफ लोग होते हैं, शरीफ वकील होते हैं, वो तो नहीं करते, वो तो अपनी फीस लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। तो अब उसके बाद जो है ना, जब रेडी प्रॉपर्टी आपने खरीदी, अब वो प्राइस में फर्क आ गया, अब वो सेलर बेईमान हो गया को आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तो उस सूरत में आप पहली फुर्सत में जाएं, क्योंकि आपके पास उनका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पे ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास तमाम लीगल जो आपके जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी लें। और वो लेके जब आप कोर्ट में जाते हैं एग्रीमेंट के थ्रू कि भाई एग्रीमेंट हुआ था, इससे मुनरिफ हो गया, तो वो फिर आप जो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो वकील है वो आपको ये नहीं बताते कि आप जो है ना 3 महीने के अंदर अंदर 90 डेज़ के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो जमा कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वकील चाहता है कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लंबा चलता रहे तो उसकी भी रोज़ी लगी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोर्ट में चले गए तो विद इन 90 डेज आपको जो बैलेंस अमाउंट जो रह गई है, जो आपने एग्रीमेंट किया है, वो आपने कोर्ट में जमा करानी है, तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। फिर जज भी पाबंद होगा कि आपने तो अपने टाइम पे पेमेंट करा, इसका मतलब आपके पास पेमेंट थी। वरना वो दूसरी पार्टी ये कहेगी कि सर इनके पास पेमेंट ही नहीं थी, इसने पेमेंट नहीं थी, मैंने इसलिए इनको प्लाट नहीं बेचा, इनको प्रॉपर्टी नहीं बेची। ओहो, ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो विद इन 90 डेज आपको पेमेंट, जो जिसके लिए आपने प्लॉट खरीदा था उसके रेट बढ़ गए, आपके पास तो पेमेंट रखी है, वकील का सहारा लिया, वकील तो आपको नहीं बोलेगा कि कोर्ट में पेमेंट जमा कराएं, क्योंकि उसको पता है कोर्ट में पेमेंट जमा हुई 2-4 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा, इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैं बाहर हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये तो बेसिक चीज़ है। बिल्कुल, और बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने उस आम आदमी को ये सारी अवेयरनेस दें, ये सारी बातें बताएं, जो बेचारा बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़ी मुश्किल से कमाता है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी मजदूर के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं वो कोई नौकरी, ज़्यादातर वही लोग होते हैं, ज़्यादातर वही लोग होते हैं, और फंसते भी मुझे लगता है वही लोग हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो, अच्छा हम लोग जो चीट भी बड़ा इजीली उन लोगों को कर जाते हैं। अच्छा दी गाली हुलाई से रिकॉर्डिंग पर टाइम था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जो तहाँ समय था नंढी कमर्शियल ब्रेक खा पोए। सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो